जी हाँ दोस्तों, जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए, जिनमें से एक डिसीजन है आपकी जीएसटीआर 3B फाइलिंग से जुड़ा हुआ। जी हाँ, जीएसटीआर 3B की फाइलिंग पर अब बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। जीएसटीआर 3B की जो ड्यू डेट रहती है मंथली फाइलर्स के लिए 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ या 22nd या 24, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, अब आपके लिए यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है और 3B की जो ड्यू डेट है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, चलिए जानते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं जीएसटी एक्ट और रूल्स के अंदर इन रिस्पेक्ट ऑफ फंक्शनैलिटी ऑफ आईएमएस आने की वजह से ये बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। तो इनमें से जो बदलाव है उनमें से एक बदलाव है, आपके सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 को अमेंड किया जा रहा है। सेक्शन 39 बात करता है आपकी 3B फाइलिंग की, एंड रूल 61 ऑफ CGST रूल्स उसको बदला जा रहा है। तो एक्ट और रूल दोनों में ही ये चेंज जो है किया जा रहा है टू प्रोवाइड द फॉर्म 3B फॉर अ टैक्स पीरियड। यानी कि यहाँ पे जो रूल और एक्ट बदले जाएंगे उसमें लिखा जाएगा कि अब आपकी जो GSTR 3B की फाइलिंग होगी ऑफ अ टैक्स पीरियड, पर्टिकुलर टैक्स पीरियड की, shall be allowed to file only form 2B of the said tax period is made available on the portal। तो यानी कि आप 3B की फाइलिंग तभी कर पाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपको जनवरी की 3B अपनी फ़ाइल करनी है तो आप वो कब कर फाइल कर पाएंगे, जब आपकी जनवरी मंथ की 2B जनरेट हो जाएगी। और वो कब जनरेट होगी, आपकी GSTR 1 फाइलिंग के बाद आपकी 2B जनरेट होगी, और 2B जनरेट होने के बाद ही आप 3B की फाइलिंग कर पाएंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी जो है आपकी GSTR 1 आपने फाइल कर दी, उसके बाद आप नेक्स्ट डे ही अपनी 3B फाइल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जो ये चेंज आ जाएगा, जो एक्ट और रूल्स में चेंजेस लाया जा रहा है आईएमएस के लिए, अब आपकी GSTR 3B आप तभी फाइल कर पाएंगे जब पोर्टल आपकी 2B जनरेट करेगा। ठीक है, तो पोर्टल जनरेट करेगा, उसके बाद आपके पास केवल 5-6 दिन का समय ही रहता है। तो उसी टाइम में आपको अपनी 3B की फाइलिंग करनी है। तो GSTR 1 अगर आपने फाइल कर दी और उसके बाद अगर आप सोचें कि हम अपनी 3B फाइल करें, तो अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। 3B आप तभी फाइल कर पाएंगे जब आपकी पोर्टल 2B जनरेट करेगा। ठीक है, तो आपकी 2B जो है जनरेट होगी बेस्ड ऑन द एक्शन जो टैक्स पेयर लेगा ऑन आईएमएस में, जो एक्शन लिए जाएंगे उसके बेसिस पर आपकी 2B जनरेट होगी। उसके बाद ही आपको आपकी 3B की फाइलिंग पोर्टल करने देगा। तो ये बहुत ही बड़ा चेंज जो है अब आपकी 3B पर होने वाला है, जिससे कि आपकी टाइम टू फाइल 3B पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। तो इस इम्पैक्ट के लिए बी रेडी और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके क्या इससे रिलेटेड जो भी कमेंट्स हैं वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपका इस पे क्या व्यू पॉइंट है।